भारतीय संस्कृति में सावन के महीने का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इस महीने में धार्मिक गुरुओं की सामाजिक गतिविधियां रुक जाती है, तो इसके विपरीत उन्हें मानने वाले उपासकों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। गुरुओं की सामाजिक गतिविधियों का रुकना और उपासकों की गतिविधियों का बढ़ना, इन बातों को लेकर भारतीय समाज में दो विचार प्रचलित हैं, जिसमें एक ब्राह्मणों की गपोड़ और कपोलकल्पित कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति का ऐतिहासिक सत्य है। सावन के महीने को लेकर ब्राह्मणों की जो गपोड़ और कपोलकल्पित कहानियां हैं, वह इस प्रकार से है। पहली, सावन के महीने में भगवान विष्णु गहरी नींद में चले जाते हैं और साथ ही सभी देवता भी 3 महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। दूसरी, सावन सोमवार को लेकर ब्राह्मणों की गपोड़ कहती है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन सोमवार के कठोर व्रत रखे थे। साथ ही सावन सोमवार को लेकर एक और गपोड़ है कि समुद्र मंथन से निकले विष को शिव जी ने पी लिया था और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवता और ऋषि ने सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ हुआ। और तीसरी कहानी है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत गंगा जल लाने और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए हुई है। इस प्रकार की गपोड़ों द्वारा ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक सम्यक सत्य को कपोलकल्पित कहानियों में तब्दील कर डाला। सावन के महीने को लेकर जो ऐतिहासिक सत्य है वह इस प्रकार से है। सावन का महीना या आंधी तूफान और भारी बारिश का महीना होता है, जिसकी वजह से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है और यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। जंगली और जहरीले जानवरों के बिलों में पानी घुसने की वजह से वह भी इधर उधर आसरा ढूंढ रहे होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बौद्ध भिक्षुओं का एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर और एक शहर से दूसरे शहर पैदल ही चारिका करते हुए जाना दिक्कतों भरा होने के साथ साथ उनकी जान जाने का खतरा भी बना रहता था। इसलिए बुद्ध ने भिक्षु संघ में यह आदेश जारी किया था कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा तक सभी भिक्षु चारिकाएं रोककर जहाँ है वही रहेंगे और इसे ही वर्षावास कहा गया। सावन के महीने में बुद्ध और सभी बौद्ध भिक्षु ऊंचे स्थानों जैसे पहाड़ों की गुफाओं, कंदराओं या ऊंचे स्थानों पर बनाए गए विहारों में जाकर वास किया करते थे और इन दिनों में चारिका के साथ साथ गृहस्थों के बीच में जाकर देशना देने का कार्य भी बंद कर दिया जाता था। इस तरह से भगवान बुद्ध द्वारा सावन में चारिकाएं रोककर अपना समय ध्यान और सम्यक समाधि में लगाने को भगवान विष्णु का गहरी नींद में चले जाना या विष्णु का चातुर्मास कहा गया। और अन्य सभी भिक्षुओं द्वारा भी पहाड़ों की गुफाओं, कंदराओं या ऊंचे स्थानों पर बने विहारों में वास करने को सभी देवता 3 महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं, इसलिए गृहस्थों के घरों में शुभ कार्य 3 महीना बंद हो जाता है। ऐसा कहकर बौद्ध इतिहास को कपोलकल्पित कहानियों में तब्दील कर दिया गया। ब्राह्मणों द्वारा जो दूसरी कहानी सावन सोमवार को लेकर रची गई है, उसका सत्य इतिहास इस प्रकार से है। वर्षावास के दौरान भिक्षु हर अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ उपवास भी किया करते थे और इसे कायिक व्रत कहा जाता था। पवित्र उपासना पद्धति को सीखना और धम्म अध्ययन करना इसे वाचिक व्रत कहा जाता था। ध्यान और गहन चिंतन करने को मानसिक व्रत कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वर्षावास के दौरान कायिक, वाचिक और मानसिक व्रत करने की प्रथा को ब्राह्मणों ने देवी पार्वती द्वारा शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए किए गए कठोर व्रत और शिवजी द्वारा पिए गए विष का प्रभाव कम करने के लिए की गई पूजा अर्चना को सावन सोमवार के उपवास के रूप में पेश किया। तीसरी कहानी जो कांवड़ यात्रा को लेकर रची गई है, उसका सत्य इतिहास इस प्रकार से है। सावन में बुद्ध और अन्य भिक्षुओं द्वारा एक ही जगह पर वास करना और कांवड़ यात्रा का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि सावन में बुद्ध और अन्य सभी भिक्षु ऊंचे स्थानों पर वास करने के लिए चले जाते थे और उन दिनों में चारिकाएं भी बंद कर दी जाती थी। इसलिए बुद्ध उपासक, सेठ, व्यापारी और राजाओं द्वारा खाना पानी और अन्य जरूरत की चीजें कावड़ में भरकर कावड़ियों द्वारा उन ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दी जाती थी जहां बुद्ध या अन्य भिक्षुओं का वास हुआ करता था। उस दौर में सामान या अन्य चीजें ढोने के लिए सामान्य तौर पर कावड़ का ही इस्तेमाल किया जाता था और आज भी कई इलाकों में सामान या अन्य चीजें ढोने के लिए कावड़ का ही इस्तेमाल किया जाता है। वर्षावास के दौरान भिक्षु अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे और उसमें भिक्षुओं के साथ ही अन्य गृहस्थ भी परिवार सहित शामिल होते थे। तो उनमें जो लोग विकलांग या अतिवृद्ध होते थे, उन लोगों को कावड़ों में बिठाकर उन स्थानों तक ले जाया जाता था जहाँ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। बौद्ध जातक कथा के साम जातक में
साम द्वारा अपने अंधे माता पिता को इसी तरह कावड़ में ढोने का जिक्र है। बुद्ध और अन्य भिक्षुओं के लिए सावन के दौरान अन्न, पानी तथा अन्य जरूरी चीजें कावड़ में भरकर उनके वास तक पहुंचाने का और साम द्वारा अपने अंधे माता पिता को कावड़ में ढोने के इतिहास को ब्राह्मणों द्वारा विकृत करके कावड़ यात्रा और श्रवण कुमार की कपोल कल्पित कहानियों में तब्दील कर दिया गया। एक और खास बात यह है कि ब्राह्मणों द्वारा सावन के महीने को शिव के साथ जोड़ा गया है। और शिव कौन है, यह बात स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता की किताब फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री और नेपाल महात्मा में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि शिव बुद्ध को ही कहा गया है। फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सिस्टर निवेदिता ने कहा है कि बुद्ध को ही वैदिक ब्राह्मणों ने शिव बनाया है। और नेपाल महात्मा में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बुद्ध से पूजा करना, शिव पूजा करना, यानी बुद्ध की पूजा करना ही शिव की पूजा करना है। ये दोनों सबूत इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि वर्तमान के शिव ये बुद्ध ही है। इस तरह से ब्राह्मणी गपोड़ का बौद्ध इतिहास के साथ मिलान करने के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सावन का महीना, सावन के महीने में किए जाने वाले व्रत, उपवास और सावन में ही शुरू होने वाली कावड़ यात्रा, ये सभी बौद्ध परंपरा ही है।